Hey guys, welcome to IQ platform. This is our third vocab session. So there have been two sessions before this. If you have not seen them, so then I given the link on the upper I button and go and see. देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड सेशन है vocab का. इससे पहले दो सेशन और हो चुके हैं. देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए हमको बेसिकली तीन चीज़ों की नीडेड होती है. एक तो ग्रामर, एक आपकी वोकैब, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग. एक तो ग्रामर हो गई, वोकैब हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई. ये तीन चीज़ों की नीडेड होती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है हमको. इसमें जो मेन है, एक तो अंडरस्टैंडिंग है, एक वोकैब है. बेसिकली ग्रामर भी ज़रूरत तो है ग्रामर की भी, लेकिन हम ग्रामर को इजीली टैकल कर जाते हैं जब हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्ड्स की और हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो. वोकैब को हम मतलब विजुलाइज कर सके, किसी भी सिचुएशन में उसको फिट करके देख सकें हम लोग. ये चीज़ होती है वोकैब की. और अंडरस्टैंडिंग का जो बेस होता है वो भी वोकैब ही होता है. तो अगर ओवरऑल देखा जाए किसी भी लैंग्वेज में जो मेन जो रोल होता है वो वोकैब का ही होता है. ठीक है. और अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग और वोकैब ही मेन होती है. हालांकि ग्रामर का भी पार्ट होता है वहाँ पर, लेकिन हम लोग वो वोकैब और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ग्रामर को भी कर जाते हैं. सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लंज. देखिए प्लंज क्या है. प्लंज का मतलब दिया हुआ है इसमें, फेल सडनली. देखिए इसका मतलब क्या है. प्लंज मतलब जैसे फेल सडनली. फेल सडनली मतलब ये तो एकदम से किसी चीज़ में गिर जाना, जैसे किसी होल में गिर जाना, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे. या फिर जैसे इसमें दिया हुआ है डाइविंग, डाइव, डीप सी डाइविंग आपने सुना होगा, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली मतलब बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, जैसे ब्राइव स्विमिंग, बहुत ही कम समय के लिए स्विमिंग करना इन द रिवर, सीज, कैनाल्स एट्सेट्रा, उसके लिए हम लोग प्लंज का यूज़ करेंगे. सिनोनिम है इसके स्विप, इमर्सन, डाइव. ये हो गया जी आपका प्लंज. सो नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट है जी हमारा बिगोट. देखिए बिगोट का मीनिंग दिया हुआ है अनरीजनेबल बिलीफ. इसका क्या मतलब है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा. ये एक रिलीजियस वे में है ये वर्ड. बेसिकली जो आपकी जो कट्टर जो सोच होती है ना, कट्टर कह सकते हैं कि अपने ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपने रिलीजियस को फॉलो करना, सिर्फ उसी को ही मानना, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बिगोट. बिगोट उसके लिए यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड हु डज नॉट लाइक अदर पीपल्स हु हैव डिफरेंट ब्रीफ या ओपिनियन, उसके लिए हम लोग बिगोट का यूज़ कर सकते हैं. देखिए इसमें दिए हुए सिनोनिम दिए हुए इसमें क्योवेनिस्ट, रेसिस्ट, सेंक्टेरियम. देखिए क्योवेनिस्ट जो होता है ये कंट्री के लिए आता है. क्योवेनिस्ट जो होता है वो कंट्री के लिए आता है. कंट्री से मेरा मतलब है कि अपनी ही कंट्री को मानना, यानी हमारी ही कंट्री सबसे ऊपर है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्योवेनिस्ट. रेसिस्ट होता है रेसिज्म. रेसिज्म ये हमें पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है. ये पॉलिटिकल साइंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है. रेसिज्म, रेसिज्म थ्योरीज वगैरह में दिया हुआ है. सेंक्टेरियम, सेंक्टेरियम होता है ये भी इसका सेंक्टेरियम और बिगोट बिल्कुल सेम मीनिंग है इनका. ये भी एक सांप्रदायिकता के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग सेंक्टेरियम. सेंक्टेरियम जो वर्ड होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंसिलरी. एंसिलरी क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट और हेल्प. देखिए सपोर्ट करना किसी चीज़ को या किसी की हेल्प करना, दैट इज़ एंसिलरी. एंसिलरी होता है, देखिए इसको सिनोनियम देखते हैं. इसके सिनोनियम है इसका सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट मतलब किसी को सपोर्ट करना, असिस्टिंग असिस्ट करना, और एक है सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए सबऑर्डिनेट अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ा हो क्लोज, क्लोज अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट क्लोज. देखिए उसमें क्लोज दी होती है, एक तो सबऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है. कोऑर्डिनेट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस है आपका, एक सेकेंड, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है इसमें ये है कि जैसे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें उसमें, तो दो सेंटेंसेस में जो हमारी कोऑर्डिनेट जो क्लोज होगी इसमें तो मतलब कोई कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं सेंटेंसेस, जैसे एंड हो गया या और हो गया या दैट हो गया, इस तरीके की कोई कंजक्शन होगी उसके साथ दो सेंटेंसेस को जोड़े रखते हैं. ये इनमें क्लोज का जो जो पोर्शन होता है इसका कोऑर्डिनेट का और सबऑर्डिनेट का दोनों में ही, इनमें और इनमें डिफरेंस ये है जो कोऑर्डिनेट जो पार्ट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट जो क्लोज होती है उसमें जो दो सेंटेंसेस होते हैं उनका दोनों का मीनिंग एक कंप्लीट सेंस निकालता है. मतलब हर एक सेंटेंस जो दो सेंटेंस होते हैं, दोनों के जो सेंटेंस हैं उनका दोनों का मीनिंग अगर हम उनको अलग कर दें तो वो कंप्लीट सेंस निकलेगी उनकी दोनों की. लेकिन जो सबऑर्डिनेट जो होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट बोलते हैं, उसका मीनिंग एक मीनिंगलेस निकलता है, मतलब उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट होता है दूसरे पार्ट पर.
मतलब दूसरे पार्ट पर डिपेंड होता है, किसी पर डिपेंड होना, दैट इज सबऑर्डिनेट। एंसिलरी, किसी का सपोर्ट हासिल करना, दैट इज सबऑर्डिनेट। ये होता है सबऑर्डिनेट। तो आई होप आप इसको समझ पाए हो। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है एम्यूनिशन। देखिए एम्यूनिशन क्या है? एम्यूनिशन होता है किसी के बुलेट्स वगैरह जो होती है, वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए या लिक्विड वेपन्स हो गए, इनको मतलब इनकी सप्लाई करना, या आप कह सकते हैं एक तरीके से, हाँ, इसी की सप्लाई करना, एटॉमिक बम्स वगैरह जो हो गई हैं उसके लिए हम लोग एम्यूनिज्म का यूज़ करते हैं। एम्यूनिज्म, ठीक है नहीं, बुलेट्स, सेल, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल्स, ये देखिए इसका सिनोनिम जो दिए हुए हैं, मिसाइल्स हो गई, सेल्स हो गई, प्रोजेक्टाइल्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा पायोस। पायोस होता है डीप बिलीफ। डीप बिलीफ जो होता है उसको बोलते हैं पायोस। पायोस होता है हैविंग और शोविंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजियस। ये भी रिलीजियस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको भी, ये भी रिलीजियस ही है। ये हो गया। और एक हमारा था बिगोट। बिगोट में इसमें क्या डिफरेंस है? बिगोट तो है कट्टरवादी सोच, मतलब केवल एक ही चीज़ के, मतलब एक ही धर्म को मानना, उसी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखना, पूरा डिवोट उसी के ऊपर होना। लेकिन पायोस ऐसा नहीं है। पायोस होता है ओवरऑल, मतलब सभी के सभी जो रिलीजियस है उनको फॉलो करना। ये इसमें पायोस और बिगोट में डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है नहीं। तो आपके सिनोनिम की अगर बात करें, डिवोट, रिवरेंट, डेडिकेटेड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डरबिस। देखिए डरबिस क्या है? डरबिस होता है ब्रोकन पीसेस। ब्रोकन पीसेस से मेरा मतलब है जैसे 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 आप कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्कैटर्ड गिलास जो होता है ना रोड पर आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ का जो उसका जो कांच होता है, गाड़ी का कांच भी आपने देखा होगा कि उसका कांच जो होता है वो स्कैटर्ड, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहाँ पर फैला हुआ होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डरबिस। छोटे छोटे पीसीस जो होते हैं वो होता है डरबिस, ठीक है नी। सॉरी, उसको बोलते हैं जी आप डरबिस। तो इसकी जो सिनोनिम्स हो गए, डिट्रिटस, वेस्ट, लुम्बर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेन। वेन आएगा जी यूजलेस और वैल्यूलेस। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे कोई काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें हमको सक्सेस नहीं मिली, अनसक्सेसफुल हो गए, उसके लिए हम लोग वेन का यूज़ करेंगे। या वैल्यूलेस है कोई, वर्थलेस हो गई, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। या इकोसेंट्रिक। देखिए इकोसेंट्रिक जो दिया हुआ है ये आपको, अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी अगर आपने पढ़ी हो, तो इगोसेंट्रिक बहुत ही अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है वर्ड। इगोसेंट्रिक हो गया, ईगो से रिलेटेड एक पूरा कवर कर रखा है उन्होंने ईगो को। वर्ड पावर मेड इजी जो वोकैब की जो बुक है आपकी नॉर्मन लुइस की, उसमें ये पूरा आपका पूरा मतलब खोल के बताया गया है उसमें। तो ईगो सेंट्रिक मतलब ईगो, एक तो ईगो हो गई, और सेंटर मतलब खुद में, खुद की ईगो, मतलब खुद में ही है सब कुछ। ईगो सेंट्रिक तो वो क्या है, वो दूसरों के लिए तो यूजलेस है। तो इसलिए हम लोग इसका सिनोनियम, वेन का सिनोनियम हमने इसलिए दिया है इसको, वर्थलेस, नर्सिस्टिक, ये इसके सिनोनियम हो गए। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन्यूवर। देखिए मैन्यूवर होता है केयरफुल मूवमेंट। केयरफुल मूवमेंट है मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को हम लोग कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, बहुत ही केयरफुल एंड स्किलफुल, जो स्किल की बहुत ही मतलब बढ़िया, मतलब अच्छी लेवल की स्किल की हमको रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है उसमें स्किलफुल जो पर्सनस जो होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए हम लोग एक मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, बहुत अच्छे लेवल की, उसके लिए हम लोग मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। सिनोनिम है हैंडल, मैनेज, एड्रेस। एड्रेस है मतलब किसी चीज़ को स्पीच वगैरह देना, उसमें स्किल होना, उसको एड्रेस करना किसी को, या पहले से प्लानिंग कर लेना किसी चीज़ की पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए, उसके लिए हम लोग मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। उस सिचुएशन के लिए, देखिए सिचुएशन से रिलेट करते रहना जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्ड। देखिए लास्ट है टोपल। टोपल क्या है? टोपल है हमारा फेल डाउन। मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं और अचानक से मतलब हमको स्लीपनेस हुआ, मतलब हल्की सी हमको नींद आ गई, तो हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया और हम लोग गिर गए, फेल डाउन हो गए। मतलब किसी कारण से होना, किसी कारण से हम फेल डाउन हो गए, उसको हम लोग बोलेंगे टोपल। टोपल हम लोग उसको बोलेंगे। ये मतलब हम लोग जो हमने वर्ड लिया था ना पीछे अभी, क्या था वो, प्लंज। प्लंज की जगह भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लंज में था हमारा मतलब सडनली किसी चीज़ में गिर जाना, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह भी कहीं कहीं जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है टुम्बल, ओवरटर्न, ड्रॉप। देखिए ड्रॉप, ड्रॉप हो जाना, ड्रॉप। तो हम लोग, मैंने कहा टुम्बल जो आपका प्लंज जो था उसकी जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट।
I hope you like this session. So friends, if you are preparing for any competitive exam which has a good weightage of English like SSC and bank, so you can join us for better result. So मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू.